क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पुराने शहर वाराणसी में एक ऐसी जगह भी है जहां सिर्फ एक रात सोना किसी की आत्मा तक हिला सकता है, जहां रात के किसी भी पहर बंद कमरे के अंदर से घंटी, चिमटे और तांत्रिक मंत्रोच्चार की आवाज़ें आती हैं, जबकि अंदर कोई होता ही नहीं। आज की कहानी उसी जगह की है। काल भैरव की कोठरी, एक ऐसा कमरा जिसके अंदर कोई रात गुजार नहीं पाया। वाराणसी का रहने वाला आयुष 26 साल का आध्यात्मिक चीज़ों में दिलचस्पी तो रखता था, लेकिन उसे लगता था कि ये सब बातें सिर्फ डराने की कहानियाँ हैं। एक शाम उसके दोस्त ने उसे काल भैरव मंदिर के पीछे की पुरानी कोठरी की कहानी सुनाई। वहाँ कोई एक रात टिककर सो ही नहीं पाता। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आदमी खुद ही बाहर भाग आता है। आयुष को बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मैं जाकर सोकर दिखाता हूँ। एक रात ही तो है, क्या डरना। दोस्तों ने रोका, पुजारी ने मना किया, लेकिन आयुष अड़ गया। उसी रात करीब 11 बजे आयुष ने चप्पल उतारी, हाथ में एक छोटा सा लालटेन लिया और अकेला उस काली नमीदार कोठरी के अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद किया। कमरे की हवा भारी थी, एक अजीब सी गंध जैसे जलता हुआ सरसों का तेल और हल्की हल्की राख की खुशबू। वो कोने में एक पत्थर पर बैठ गया। फ़ोन में समय देखा 11:27 PM, करीब आधी रात। अचानक उसे लगा कि कमरे के अंदर का तापमान गिरने लगा है। जहाँ बाहर गर्मी थी, अंदर कोठरी में सांसों से धुंध निकल रही थी। आयुष थोड़ा असहज हुआ, पर उसने खुद को संभाला। लेकिन तभी कमरे के दूसरी ओर वाली दीवार से हल्की सी थाप की आवाज़ आई। लालटेन आगे किया, पर वहाँ कुछ नहीं था। रात 1:10 बजे किसी ने जैसे धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया हो। आवाज़ बहुत धीमी, लेकिन इतनी साफ जैसे कोई बस उसके पीछे खड़ा हो। आयुष डर गया। वह दीवार के पास गया। उसे दीवार से एक कंपन सी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फूंक मारी हो। उसने लालटेन उठाई, कान लगाया और अगले ही पल दीवार की सतह बर्फ़ की तरह ठंडी लगने लगी। आप सोच रहे होंगे, ये कोठरी आखिर इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्यों लोग यहाँ एक रात नहीं रुक पाते? दरअसल कहा जाता है कि यह कोठरी तंत्र साधना का प्राचीन स्थल थी। सदियों पहले यह तांत्रिक, कपालिक और अघोरी अपनी साधना किया करते थे। यह भीमकाय ऊर्जा चक्र बनाया गया था और माना जाता है कि कोठरी का केंद्र अभी भी एक्टिव है। यह ध्वनि प्रतिध्वनि का अनोखा रहस्य है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कमरा इस तरह बना है कि हल्की सी आवाज़ भी अजीब तरीके से रिवर्बरेट होकर तंत्र मंत्र जैसी सुनाई देती है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं ये आवाज़ें सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, इनमें कुछ और भी है। काल भैरव की ऊर्जा अत्यंत उग्र मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं भैरव रात के उस हिस्से में सक्रिय होते हैं जिसे निशाचर काल कहा जाता है। इस समय जगह की ऊर्जा सामान्य मनुष्य के लिए भारी पड़ती है। हाँ, कई आगंतुक अजीब अनुभव बता चुके हैं, जैसे तापमान अचानक गिर जाना, बिना हवा के घंटी बजना, दीवारों से थक थक, हवा में जलते तेल की महक, और कुछ को ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। इतिहास भी डरावना है और अनुभव भी। अब वापस चलते हैं आयुष की उस रात पर। करीब 2:45 AM हुआ। आयुष बस थोड़ा सा और रुककर बाहर निकलने वाला था। तभी उसने साफ साफ सुना, एक गहरी खराश भरी आवाज़ उसके ठीक पीछे से आई। आयुष उछलकर पीछे मुड़ा। लालटेन हवा में ऐसे कांपा जैसे किसी ने धक्का दिया हो। कमरे के बीच उसे लगा कि कोई काले कपड़ों में लंबा सा मानव आकृति खड़ी है, अस्पष्ट लेकिन बिल्कुल स्थिर। लालटेन की लौ 1 सेकंड में बुझ गई। पूरी कोठरी में घुप अंधेरा, और तभी दीवारें एक साथ धड़ 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 गूंजने लगीं, जैसे कोई मोटी चेन घसीट रहा हो।
आयुष चीख पड़ा, उसका सीना भारी होने लगा, सांस तेज चलने लगी और उसे लगा कि जैसे उसका शरीर किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। लड़खड़ाते हुए वह दरवाजे की तरफ भागा। पूरी ताकत लगाकर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलते ही ज़मीन पर गिर गया। बाहर पुजारी और 2 कारीगर पहले से खड़े थे। पुजारी का सिर्फ एक ही सवाल था, किसने तुम्हें अंदर से पुकारा? आयुष कुछ बोल नहीं पाया, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। पुजारी ने उसे पानी दिया और कहा, बेटा ये कोठरी खाली नहीं है, यहाँ की ऊर्जा सामान्य मनुष्य को स्वीकार नहीं करती। जहाँ भैरव का तंत्र है वहाँ अहंकार नहीं टिकता। उन्होंने बताया कि सदियों पहले यहाँ एक शक्तिशाली साधक की समाधि बनी थी, जिसकी ऊर्जा अभी भी सक्रिय है। कुछ लोग इसे आत्मिक चेतना कहते हैं, कुछ नकारात्मक शक्ति और कुछ इसे भैरव की सुरक्षा मानते हैं। सुबह होते होते आयुष की हालत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन उसने उस रात के बाद कभी भी किसी कोठरी, तांत्रिक स्थान या डरावनी जगह को चुनौती नहीं दी। उसने बस इतना कहा, वहाँ कोई था पर वो इंसान नहीं था। आज भी वाराणसी के कई स्थानीय लोग इसे काल भैरव की शक्ति स्थली मानते हैं और मान्यता है कि जो इंसान बिना अनुमति वहाँ रात बिताता है, वहाँ जो ऊर्जा चक्र को डिस्टर्ब कर देता है। और शायद आयुष ने भी वही किया था। अगर आप कभी वाराणसी जाएं तो इस कोठरी के बाहर ज़रूर खड़े होकर उस भारी हवा को महसूस कीजिए। लेकिन याद रखिए, कुछ रातें इंसानों के लिए नहीं बनी होती। अगर आपको ऐसी हॉरर, हिस्ट्री, स्पिरिचुअल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।